सिवाज साहब, क्योंकि हमेशा हम ये बात कहते हैं कि हमारी सेना पूरी तरीके से ताकतवर है, लेकिन कई मर्तबा ये ज़रूरत महसूस होती है कि आधुनिक हथियार भी हो। उस आधुनिकता के लिए समय समय पर हो रही ये डील्स, ये समझौते और ये जो नए उपकरण ऐड ऑन किए जा रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से इसको किस तरीके से देखते हैं और आप क्या समझते हैं इससे आने वाले वक्त में कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा हमारी सेना को? हाँ, बिल्कुल। देखो, सच्चाई ये है कि अमेरिका ने भारत को हथियार लास्ट 20-22 साल में देने स्टार्ट किए। इससे पहले ना तो हमें हथियार देता था, ना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की तो मतलब ही नहीं। तो भारत के पास कोई और चॉइस नहीं थी। भारत जो है रूस के पास गया और रूस से ही हमें 60 से 70% हथियार मिलते थे और कुछ एक हथियार हम फ्रांस से लेते थे या इजराइल से लेते थे या जापान से। मगर अब जो 2000 के बाद एक शिफ्ट आया है, जब भारत और अमेरिका के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी है और जब 3 बेसिक एग्रीमेंट साइन हुए 2016 में, लीमियो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट, जिसके तहत हम लॉजिस्टिक फैसिलिटी एक दूसरे की शेयर कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। फिर कोमकासा हुआ 2018 में, जो कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जिसके तहत इमर्जिंग और आपकी जो क्रिटिकल एनर्जी टेक्नोलॉजी उसको भी शेयर इंटरऑपरेबिलिटी स्टार्ट होगी दोनों फौजों के बीच में। और तीसरा बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसमें रियल टाइम इंटेलिजेंस भी शेयर कर। इसके आने के बाद जिस प्रकार से क्रिटिकल और इमर्जेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आने लगी और 2000 के बाद हमारे जो रिलेशनशिप बढ़ते गए, पार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी अमेरिका में, चाहे वहां रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट आए, हमारी दोस्ती बढ़ती चली गई। और 2014 के बाद इसकी जो गति है वो बहुत बढ़ी और अब हम ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जिस प्रकार से ये अभी जेट इंजन की डील है, ये गेम चेंजर है। ये सच्चाई है, ये डील नहीं, ये तो एक पैकेज है आपस में कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सच्चाई है कि आज तक अमेरिका ने ये इंजन किसी को नहीं किए और इंजन 4 ही देश बनाते हैं, बहुत बिल्कुल ठीक है, यूके, फ्रांस और अमेरिका और जो रूस है, चीन भी नहीं बनाता। तो ऐसे में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत में वो बनेगा और यहाँ पर आगे हम इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तेजस मार्क 2 जो एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन है, उसके बाद आमका बनाएंगे जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी ये एक पहल है। और दूसरा जो MQ-9 ड्रोन हैं, जिनको सी गार्डेड ड्रोन बोलते हैं, जिनको प्रीडेटर बोलते हैं, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। क्योंकि अगर आपने इंडो पैसिफिक में चीन क्या दबदबा को कम करना है, उसको सर्वेलेंस करना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे या लाइन ऑफ कंट्रोल पे ध्यान देना है, तो इससे अच्छा आज की तारीख में कोई भी ड्रोन नहीं है। ये ड्रोन जो है एक प्रकार से इसके अंदर मिसाइल भी हैं और अल जवारी या जनरल सुलेमानी या ओस्मा बिन लैडन को सर्वेलेंस करना, ये इसी ड्रोन ने किया था। सच्चाई यह है कि इसके अंदर अभी तक अमेरिका ये नहीं मान रहा कि ये भारत में जॉइंट प्रोडक्शन हो। इस पे बातचीत चल रही है कि इसके कुछ एक पार्ट जो है वो भारत में बनने चाहिए और ये मुझे लगता है आगे सक्सेस। तीसरा है M777 अल्ट्रा लाइट हाउस। वो गन जो थी वो भी उसके अंदर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ था, उसको अभी महिंद्रा डिफेंस बना रहा है, उसको हमने अपग्रेडेशन करना है और मुझे लगता है कि अब उसके लिए चीन जो है अमेरिका उसको तैयार हो गया और वो भी टेक्नोलॉजी अभी हमको ट्रांसफर होगी। अब सच्चाई है 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं, माइक्रोन, वो भी यहाँ पर बनाएगा, वो एक बड़ा गेम चेंजर है। साइबर स्पेस उसके अंदर टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है। इसके बाद जितने भी ये सप्लाई चेन जो कि चीन के अंदर थे, क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग थी, वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। कोविड-19 के बाद वो इंडोनेशिया भी जा रहे हैं, वियतनाम भी जा रहे हैं, मगर ज्यादातर भारत में भी आ रहे हैं। एक ऐसा माहौल पैदा हो रहा है भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि वो ज्यादातर भारत में आए। तो सच्चाई है कि भारत और अमेरिका जो एक दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के लगे हैं, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। आज हमारा जो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर अमेरिका है, जो $190 बिलियन का हमारा ट्रेड है, मुझे लगता है अगले 3-4 साल में या 5 साल में ये 500 बिलियन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है और मुझे लगता है अभी इसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। मुझे लगता है आज की तारीख में भारत को जरूरत है अमेरिका को भारत की बहुत ही जरूरत है और इसीलिए ये इकट्ठे आए हैं। अगर चीन की दबदबा चीन जो दादागिरी कर रहा है इंडो पैसिफिक में या पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा बनता जा रहा है, तो इन दोनों देशों का आना बहुत जरूरी है।
मगर एट द सेम टाइम भारत को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। भारत किसी के अलायंस में नहीं जाएगा। भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ भी है और रूस के साथ भी है, क्योंकि रूस से अभी भी हम 40 से 50% जो है हथियार लेते हैं। हमारे को खुदा ना खाता कर को चीन से लड़ाई हो जाती है तो हमारे स्पेयर पार्ट भी वहीं से आएंगे। तो भारत बड़ा सोच समझ के चल रहा है, इसीलिए नेटो प्लस की जब बात आई तो भारत ने उसको नकारा कि भारत किसी के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा करता है, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलता है। तो ये एक इस बात को मैं आज चुदेवा साहब आपके पास लेकर आऊंगी, लेकिन सिवाज सर एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने इसका जिक्र किया कि अमेरिका अपनी तकनीक को कभी शेयर नहीं करता किसी के साथ। हमने देखा नेटो देशों के साथ भी वो शेयर नहीं करता, लेकिन अगर आज वो अपनी टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर कर रहा है, हम जानते हैं इस बात को कि अमेरिका बहुत चूजी है, बहुत पिकी है अपने पार्टनर को चुनने में भी। क्या वजह आप मानते हैं इसके पीछे कि आखिरकार आज व्हाइट हाउस के दरवाजे भारत के लिए इस तरीके से खुले हैं, प्रधानमंत्री का इस तरीके से स्वागत हुआ है? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि आज उसने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों की है, उसकी 3-4 रीजन। एक तो सच्चाई है कि अगर आपने चीन के दबदबे को इंडो पैसिफिक में कम करना है तो भारत को एक प्रकार से उसको एक हर चीज देनी पड़ेगी जिसके लिए भारत काबिल हो, और इसके लिए ये जेट इंजन आना बहुत जरूरी था। और ये सच्चाई है, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो आईसेक साइन हुआ उसके बाद वो दे सकता है, और वो इसने भारत को इसलिए दिया है, एक तो भारत और अमेरिका जॉइंट प्रोडक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर चीप बनाएगा क्योंकि हमारे पास लेबर चीप है, और कल को ये दोनों के दोनों एक्सपोर्ट यहाँ से हो सकता है। और भारत की इस काबिलियत का अमेरिका को बहुत जरूरत है अगर साउथ एशिया में और इंडो पैसिफिक में चीन का मुकाबला करना है। तो इसका आना इसलिए बहुत जरूरी था, और इसलिए अमेरिका जो कि नेटो कंट्री को भी नहीं देता, इसलिए ये माना है, उसको पता है एक भारत रिलायबल पार्टनर है, एक ऐसा पार्टनर है कि जिसकी जरूरत है अमेरिका को अगले 10 से 15 साल। एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी जो बाइडेन ने, कि उन्होंने बोला था कि ये दिस विल डिफाइन आवर रिलेशनशिप फॉर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको कहते हैं हिस्टोरिक है, ये गेम चेंजर है जो आज स्टेट विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं नहीं कह रहा कि अमेरिका जो है हर चीज भारत के हित में ही देख रहा है, उसका अपना भी बड़ा हित है, क्योंकि आज उसकी जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है उसको भी बड़ी बढ़ोतरी मिलती है। जब $3 बिलियन का आपका MQ-9 ड्रोन मिल रहे हैं, उसके बाद 4 से 5 बिलियन के आपके जो जेट इंजन से आपका मेल मिलाप होगा, तो फायदा दोनों देशों को है। मगर अब ऐसा लगता है कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के बीच में एक तालमेल है, आपस में इनके जो इंटरेस्ट मिलते हैं एक भरोसा है, और ये मुझे लगता है डिफाइन करेगा अगले 15 साल जो है पार्टनरशिप को। और सबसे एक बड़ी अच्छी बात है, आज ये बाईपार्टिजन अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका में, चाहे वहां पर डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन आए, वो इस बात को समझते हैं कि भारत के साथ जाना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है अगर उनको काउंटर करना है चीन को इंडो पैसिफिक में और दूसरे हिस्से अगर वर्ल्ड के। ये आपने बड़ी बात कही, और जिस तरीके से पार्टनरशिप की बात हो रही है सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे जो बड़े लोकतंत्र के बीच में, जाहिर है कि इसका फ़ायदा बहुत मिलेगा। और आपने सर बहुत सरल शब्दों में बताया कि इसके किस तरीके से आयाम होंगे। लेकिन मेजर जनरल SVP सिंह, मैं आपके पास आना चाहूँगी। हालांकि ये राजनीतिक सवाल हो जाएगा, लेकिन ये भी तो मैटर करता है कि वो नेतृत्व कौन कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरीके से वहाँ पर स्वागत हो रहा है और उनके नेतृत्व में भारत इस तरीके से कोई डील साइन कर रहा है, हस्ताक्षर कर रहा है, तो आप उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आप कमतर आंक नहीं सकते। आपको कहना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी साहब का नेतृत्व बहुत ही मान्य है दुनिया में इस समय। और एक जो अगर बॉडी लैंग्वेज को अगर हम पहचाने तो आपने देखा था कि जो ये G7 की मीटिंग हुई थी पिछले हाल में ही, वहाँ पे बाइडेन ने आके मोदी के साथ खास हाथ मिलाए और ऑटोग्राफ भी मांगी। तो इससे बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है कि उनको एक बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, कि उनका जो होल्ड है अपने देश के ऊपर बहुत है और दुनिया में भी बहुत ज़्यादा होल्ड है। देखें G20 की नेतृत्व भी हमारे पास है, लीडरशिप, और इसमें अगर 193 यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं देश, उसमें से 153 ग्लोबल साउथ के मेंबर्स हैं, और एन ऑन रिकॉर्ड है कि 123 देश भारत को लीडर मानते हैं ग्लोबल साउथ का।
ये देखो कितना ज़्यादा मजबूती भारत की पैदा हुई है दुनिया में, विश्व के अंदर। अगर ये है तो इसलिए मोदी साहब ने ये भी बोला था जाने से पहले एक इंटरव्यू में न्यूयॉर्क टाइम्स को, उन्होंने ये बोला था कि यूएन की मेंबरशिप के लिए कि लेट द नेशंस टेल, बाकी देशों को बताना चाहिए कि भारत की क्या पोजीशन है इस समय। ये कॉन्फिडेंस है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, और ये कॉन्फिडेंस हमारे को उन्होंने देशवासी होने के तौर पर दिया है। और मैं समझता हूँ कि अगर 123 देश 153 से ग्लोबल साउथ को लीडर मान रहे हैं, इस समय जो G20 की लीडरशिप आने वाले समय जब ये होएगी मीटिंग, उस समय भारत ने अपनी पोजीशन ऐसी माहिर प्रोड्यूस करनी है। और ये जो विज़िट है बाइडेन के साथ, इसमें G20 के भी कई टाई-अप्स होंगे। अल्टीमेट जो जॉइंट कम्युनिके होता है क्या कहते हैं इस मीट का, पिछली जो बाली में मीट हुई थी, आपको मैं याद दिलाऊं कि जॉइंट कम्युनिके में काफ़ी मुश्किलातें आ गई थी यूक्रेन रशियन वॉर की वजह से, और उस समय मोदी साहब का ही रोल था कि जॉइंट कम्युनिके को उन्होंने एकता दिखाई और वो अडॉप्ट हुई थी। तो मैं समझता हूँ ये G20 भी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है इस साल, जिसमें हम लीडरशिप के तौर पे हैं। और ये जो अभी विज़िट हो रही है यूएस में, उसका काफ़ी टाई अप होगा। तो वो नेतृत्व की बात है, लीडरशिप की बात है मोदी साहब की। मैं 2-3 चीज़ें और बताना चाहता हूँ आपको। ये जो हम G414 इंजन्स की बात कर रहे हैं, ये सवाज साहब ने बताया कि 4 देशों के पास ही था। अभी देखो हम 5वें देश हैं, चीन देख रहा है, पसीने छुट रहे हैं। देखें इसमें एक और बड़ा है, जितनी मेरी नॉलेज है कि सीरियल 3 जो एग्रीमेंट का है, उसमें MRO की फैसिलिटी हमें मिल रही है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल हमारी बेस देश के अंदर पैदा होगी इनके लिए। तो ये जो मैं समझता हूँ कि तेजास के ऊपर है, HAL के पास है, हम इस इंजन को फर्दर इम्प्रूव करेंगे। अमेरिका ने हमारे साथ बढ़ाया, हम बोल रहे हैं चीन फैक्टर है, इकोनॉमी फैक्टर है, उनको ज़रूरत है। रूस को भी बैलेंस करने के लिए वो हमें मानते हैं। ग्लोबल साउथ का भी जो भारत का होल्ड है उसको भी मानते हैं। पर ये एक और जो चीज़ है ना कि अमेरिका ने पहचाना है कि भारत ने अपनी जो स्ट्रेटजिक अडॉप्ट की है उसको बहुत सही तरीके से समझता है। हम दोनों एक कॉन्टिनेंटल पावर हैं, जो कि मैकेंडर का थ्योरी थी, यूरो एशियन पावर लैंड, और दूसरा था स्पाइकमैन की थ्योरी थी ऑफ शोर, जो पेनिनसुलर देश है जिनके साथ समुद्र का तट है उनके साथ। और ये दोनों मैरीटाइम पावर और कॉन्टिनेंटल पावर, भारत ने उसको सिनर्जाइज किया इस समय। और इसलिए हमारी नेवल ताकत, हमारी आर्मी मिलिट्री की ताकत, थल सेना की, और हमारी हवाई ताकत इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है। और देखिए हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। हमारे को 42 से 43 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत है एयरफोर्स में, हमारे पास 31 है इस समय, और आने वाले समय में पूरा ये होएगा। हम थिएटर कमांड्स क्रिएट कर रहे हैं, 2 लैंड बेस्ड और 1 मैरीटाइम, जो कि इंडो पैसिफिक को पूरा संभालेगा। तो कितनी कॉन्फिडेंस आ गई हमारे देश में, और अमेरिका बहुत पहचानता है। और इस पहचान को हमने देखे क्वाड के अंदर बहुत एक्टिव हो गए हैं हम। बेशक इसमें मिलिट्री का नहीं है इस समय, पर हेल्थ बाकी जो है ये ट्रेड, उसके अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेप है हमारा। इंडिकेटर्स भी हो जाते हैं, सही, सब पॉजिटिव इंडिकेटर्स भी हो जाते हैं।